6 वर्षों के पश्चात रानीगंज के श्री महावीर व्यायाम समिति द्वारा बुधवार की संध्या को आयोजित कवि सम्मेलन काव्य कलश से निकाली कविता से देर रात तक श्रोता सरोवर हुए। देश के नामी ग्रामी कवि कवित्रियों ने इस काव्य संध्या में एक से बढ़कर एक कई कविताओं की प्रस्तुति की। कवि सम्मेलन के पूर्व अतिथियों तथा कवियों को सम्मानित करते हुए काव्य कलश के संयोजक संजय झुंझुनवाला ने संचालन करते हुए कहा कि रानीगंज के आसपास के क्षेत्र में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए रानीगंज के श्री महावीर व्यायाम समिति द्वारा यह पहल की गई है। रानीगंज के इसी स्थान पर 7 दशक पूर्व चालू हुए कवि सम्मेलन की परंपरा को आज भी बचाए रखने में हम सफल हो पा रहे हैं। सर्वप्रथम इस कवि सम्मेलन में रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, समाज सेवी राजेंद्र प्रसाद खैतान, रमेश लोयालका, कवि सम्मेलन के मुख्य प्रायोजक श्याम सुंदर चांदीवाला के मालिक सुंदर भालूटिया, सह प्रायोजक श्याम एग्रो बायोटेक के निदेशक शंभू अग्रवाल, हनुमंता फूड प्रोडक्ट्स के निदेशक ललित झंझनवाला तथा कवियों को सम्मानित किया गया। इन कवियों में मध्य प्रदेश के कवि डॉक्टर शशिकांत यादव कवि सम्मेलन का संचालन का जिम्मा उठाएं। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से देश के सर्वश्रेष्ठ गीतकार मुमताज नसीम ने सरस्वती वंदना हे सरस्वती माँ तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां से शुभारंभ किया। शब्दों को अर्थ की जिंदगी दीजिए, शब्दों को अर्थ की जिंदगी दीजिए, कर दो हम पे जरा ऐसी कृपा, कर दो हम पे जरा। जबकि बनारस के डॉक्टर अनिल चौबे अपने ठेठ बनारसी अंदाज में काव्य पाठ करते हुए लोगों को खूब हंसाते हुए कहा कि सौंदर्यता नाली में भी होती है, बस आंखों में सुअर की तरह दृष्टि होनी चाहिए। एक मनमोहन सिंह थे, बाकी सारे प्रधानमंत्री थे, इसमें एक प्रधानमंत्री है। ऐसा बोल नहीं देते किसी को, मन की बात भी मैं करूंगा। वो अडवाणी जी चलेगा शपथ ग्रहण समारोह में, वेटर ने पूछ लिया सर आप क्या लेंगे, बोले लेने को मैं शपथ आया था पर तुम जल्दी ही ले। अच्छा एक और दल है, वो ऐसा सीएम हम ही टॉलरेट कर सकते हैं। और उस भाई का जो सदुपयोग हम दिल्ली वालों ने किया, चैलेंज करता हूँ, आप बंगाल वाले सोच भी नहीं सकते। मैं पिछली होली पर घर से बाहर निकला, एक दुकान पर लिखा था केजरीवाल गुलाल। मैंने कहा ये क्या कलेश है? बोला ये अब तक का बना दुनिया का सबसे महंगा गुलाल है। मैंने कहा ऐसा इसमें क्या खास है जो दुनिया का सबसे महंगा गुलाल है? बात समझ आए तो अंतिम कुर्सी तक हमारे मुख्यमंत्री के सम्मान में तालियां बजाए। मैंने कहा ऐसा इसमें क्या खास है? लेंगे और उस कवि सम्मेलन में हजारों लोग बैठे होंगे और किसी के मुंह पर मास्क नहीं होगा। हमने इस टास्क को पूरा किया है, इस बात पर आप लोगों की तालियां बजानी चाहिए। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाव ऐसे राह छोड़ देते हैं, तो ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं, तो महाकाल के पुजारी मृत्युंजय भजकारी काल चक्र के कुचक्र को। आदरणीय अमरदा यहाँ बैठे हैं। बंगला भाषा के सानिध्य में माँ हिंदी का ये अनुष्ठान शुरू होना चाहता है। एक बार माँ बंगला का हम अभिवादन करें, उनका आभार व्यक्त करें कि उन्होंने हमें अवसर दिया कि उनकी छत्र छाया में अपनी बात कह सके। इतनी कमजोर तालियां नहीं, जरा जोरदार तालियां बजाकर माँ बंगला अपनी मातृभाषा का सम्मान करने की धरती पर हम बैठे हैं, क्योंकि जिस धरती पर बैठे हैं उस धरती का, उस धरती की भाषा का और उस धरती के जनप्रतिनिधियों का। वहीं जयपुर राजस्थान से पधारे अशोक चरण की प्रस्तुति वीर रस कवि कविता में कोरोना महामारी पर भारतवासियों द्वारा काबू पाने को लेकर कविताओं में कहा कि हम हिंदुस्तानी अगर अपनी पर आ जाएं तो महामारियों को भी घमंड तोड़ देते हैं। इंदौर से आए काव्या कोकिला डॉक्टर भुवन मोहिनी ने श्रृंगार रस की कविता पढ़ते हुए कविता सुनाई। भोली रात भर चांद को पाने की जिद में, खिड़की खोली रात भर चांद को पाने की जिद में, खिड़की खोली रात भर। मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, चुप हो चुप दोनों की। 2 पद और पढ़ती हूँ। मेरा दाम के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, आजादी के बाद हुआ है पहली बार
अजूबा, योगी से महबूब पिटे और मोदी से महबूबा, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। बड़ी कहलाए कविता सुनकर वो। हिंदी काव्य सम्मेलन के सम्राट दिल्ली के डॉक्टर प्रवीण शुक्ला ने अपने जन्मदिन मनाते हुए आयोजकों के साथ मिलकर केक काटा और उन्होंने अपनी कविता की भी प्रस्तुति की। वहीं कवि शशिकांत यादव द्वारा प्रस्तुत हास्य व्यंग्य ने श्रोताओं को खूब गुदगुदाते हुए खूब तालियां बटोरी। इस कवि सम्मेलन को सफल बनाने में श्री महावीर व्यायाम समिति के अध्यक्ष शरद कानोडिया, काव्य कलश के संयोजक संजय झुनझुनवाला, पता चल जाएगा कि ये टीका असली है कि नहीं है। और तो हो गई थी 70 बरस के बाद, वो ईरान नहीं दे रहा था, नामीबिया ने दे दिया। टीका देने हेतु लाख लाख धन्यवाद, हमें चीता देने हेतु लाख लाख धन्यवाद, हार्दिक बधाई मेरी हृदयांग लेना तुम, लाख धन्यवाद, हार्दिक बधाई मेरी। श्री महावीर व्यायाम समिति के सचिव अंकुर केडिया, संयुक्त सचिव निकुंज झुनझुनवाला, कोषाध्यक्ष अभिषेक पोद्दार, संयुक्त कोषाध्यक्ष अनुज पारिक, कोऑर्डिनेटर रवि शर्मा तथा अन्य सदस्यों की अहम भूमिका रही। आज का यह कवि सम्मेलन इस काव्य कलश श्रृंखला का पहला आयोजन है। आगे भी इस तरह का आयोजन करते रहेंगे। अपने प्रेस से आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। सबको बधाई देता हूँ जो आप लोगों को बीच में मिलने का हमको मौका कर दिया है, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ उन लोगों की पास। आने वाला दिन में ये समिति अच्छा से काम करे, रानीगंज के ऐसे कार्यक्रम उपहार दे, यही बोलते हुए मैं सबका नमस्कार करते हुए मेरा भाषण का करता हूँ। नमस्कार। जो की सदस्यों यहाँ पर उपस्थित होकर ये कवि सम्मेलन में बनाया है, मंच पे बैठे हुए हैं ये रानीगंज की बुजुर्ग राजू खेतान जी, बाहर से आने वाला हम लोगों की मेहमान, आप लोगों की अभी दिल बहने वाला हम लोगों की प्रतिष्ठित कवि यहाँ पर मौजूद है रानीगंज की नया उद्योगपति सब, हमारा पुलिस आधिकारिक भी है। रानीगंज शिल्पांचल के सभी नगरवासियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि जिस महावीर व्यायाम समिति को हम लोगों ने बहुत मेहनत से बनाया, वो फल फूल कर इतनी विराट रूप ले ली। और ये विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न जगहों से आए हुए आदर और सम्मान के पात्र कविगण, कवित्रीगण मंच पर महावीर व्यायाम समिति के पदाधिकारी वृंद एवं अन्यान्य अतिथि वृंद, कोयलांचल एवं शिल्पांचल के सुधी वृंद जो सभागार में विराजमान है, मैं अपने दिल की गहराइयों से सभी को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। की भूमि वर्षों से, दशकों से साहित्यिक भूमि रही है। कवि सम्मेलन का आयोजन। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।